नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब राजस्थान में कमान संभाल रखी है और उन्होंने राजस्थान में कई अलग अलग जगहों पर जाकर जो है जनसभाओं को संबोधित किया है। बैक टू बैक अब बीजेपी के कई सारे बड़े नेता इस वक्त राजस्थान में मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा सभी जो है इस वक्त अगर आप कहेंगे राजस्थान में मौजूद है और राजस्थान में बीजेपी की तरफ से कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बैक टू बैक उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया है, एक अजमेर में, दूसरा पिपलाद में और तीसरा जो है बूंदी में। और इसके बाद इन तीनों ही जनसभाओं में उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वही दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में अब जनता ने परिवर्तन का मोड बना लिया है। तीनों ही जनसभाओं में भारी मात्रा में जो है भीड़ नजर आई और हर जगह जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया वहां सिर्फ एक ही गूंज जो है सुनाई दे रही थी, जो एक ही बात जो है सुनाई दे रही थी भीड़ के अंदर से, और वो बात थी, नारे थे जय श्री राम और योगी आदित्यनाथ को लेकर योगी योगी के, मोदी मोदी के और जय श्री राम के नारे जो है लगातार सुनाई दे रहे थे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने जो है कमान संभाल रखी है और इन तीनों जनसभाओं में वो जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस पर जो है जमकर निशाना साधते नजर आए। तो एक झलक जो है आप देखिए किस तरीके से जो है राजस्थान के अजमेर में जो है योगी आदित्यनाथ का जो आप कह सकते हैं कि पूरा जो एक जन समर्थन जो है मिला है और क्या कुछ जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है इस दौरान वहां पर कहा है, यानी राजस्थान के अजमेर में क्या कुछ कहते नजर आए योगी आदित्यनाथ, जरा सुन लीजिए। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। और यहां पे तो मुझे बताया गया है यहां की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहां के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है, यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो इसके लिए सरकार यहां पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप देखते होंगे कि जब उन्होंने शुरुआत ही की और कहा कि आप देखते होंगे कि किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चलता है तो अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ शांत ही नहीं कर देता है और जितने भी पैसे इन्होंने लूट रखे हैं उस जनता के पैसे को वापस जनता के लिए लाता है और उसका इस्तेमाल करता है, गरीबों के लिए उसका इस्तेमाल करता है। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि यहाँ की जो है सड़क, तो यहाँ पे जो सरकार है यहाँ की, वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। 5 साल में कांग्रेस और बीजेपी के काम का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, उनके काम का अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क समझ आएगा कि एक तरफ किस तरीके से सुशासन की सरकार है तो दूसरी तरफ कुशासन की सरकार है, जहां पर भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है, जहां पर लूटपाट देखने के लिए मिलता है, जहां पर तुष्टीकरण देखने के लिए मिलता है, जहां पर अराजकता देखने के लिए मिलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो सुरक्षा की गारंटी देता है। आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कि किस तरीके से मोदी जी द्वारा काम किया गया है। मोदी की गारंटी मतलब काम होने की गारंटी है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, कोरोना काल में भी हमने काफी ज्यादा जो है काम किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो है चीजें उन्होंने की है, आज जितना भी योजना है इस योजना का लाभ भी सबको मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से जो चीजें हैं वो कभी बांट के नहीं आती है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जो है राजस्थान में आएगी तो सबको विकास मिलेगा और विकास की योजना का लाभ भी किसी एक पर्टिकुलर कमेटी या पर्टिकुलर लोगों को नहीं बल्कि सबको मिलेगा। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पिपलाद में भी गरजते नजर आए। उन्होंने इस दौरान भी कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। जब राजस्थान
बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, दृष्टि से देखते हैं, तो मुझे यहाँ के वीर वीरांगनाओं के, यहाँ के त्यागी और बलिदानियों के इतिहास प्रसिद्ध वे कथा और कहानियां हमारे सामने आने लगती हैं, जिनसे देश प्रेरणा देता है। आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे राजस्थान के जवान पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा के माध्यम से अभय प्रदान करते हैं। तो यहाँ के किसान, यहाँ के समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए नागरिक राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अपनी कला, अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को भी एक नया आयाम प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, पूरे राजस्थान में परिवर्तन एक नई बहार है। जैसा कि आपने सुना, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में अब परिवर्तन होगा और उसका आगाज करने के लिए जो है वो यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की तरफ लोग आशा की निगाहों से देखते हैं। कहीं पर अशांति है, कहीं पर किसी तरीके का अगर आप कहीं मनमुटाव चल रहा है तो वो भारत की तरफ देखते हैं, क्योंकि भारत एक तरफ शांति का संदेश देता है तो दूसरी तरफ कहा कि टेढ़ी आंख निकाल भी लेता है, दुश्मन के माद में घुस कर मारता है, क्योंकि ये नया भारत है, आधुनिक भारत है, एक ऐसा भारत है जिसके तरफ अब लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन इस शासन के दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने जो है परेशानी दी है, सिर्फ समस्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो है समस्या उन्होंने दी है और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बूंदी में भी बोलते नजर आए। इस दौरान उन्होंने यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र और उत्तर प्रदेश में जो है वो बीजेपी की सरकार है, इस वजह से आज रामलला का मंदिर बन पाया है। उन्होंने रामलला का मंदिर नहीं बन पाने के पीछे जो है इतने समय तक उनके पीछे भी उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस की सरकार, जब हम कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे और डेट भी बताएंगे, तब ये हंसा करते थे और कहते थे कि कैसे बनाएंगे। तब हमने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे और ढांचा भी गिराएंगे। ये बात जो है उनके द्वारा कही गई। यही नहीं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो ये हंसा करते थे। इस दौरान ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है देश के लिए, कांग्रेस किसी बीमारी से कम नहीं है, इसे जल्दी समाप्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस है। कांग्रेस सरकार ने सालों तक देश का शासन किया, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ समस्या दी, कोई समाधान जो है नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है राजस्थान के लोगों ने अब ये ठान ली है कि इस बार परिवर्तन जो है करके रहेंगे, इस बार जो है परिवर्तन होकर रहेगा और इस बार राजस्थान में कमल जरूर खिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ राजस्थान की अलग अलग जगहों पर गरजते नजर आए। और आपको बता दें कि 5 अलग अलग जगहों पर जनसभा जो है आज उनकी शेड्यूल की हुई थी, जिसमें से कई जगहों की जनसभाओं में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के काम भी गिनवाए, जिसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है कि 3 अलग अलग जगहों पर जनसभा करने के बाद उन्होंने क्या कुछ जो है जनता के सामने कहा। इस दौरान लगातार योगी योगी, मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे जनता जो है लगाती रही। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।